वंदे मातरम को लेकर सरकार बहुत बड़ा ऐलान कर सकती है। 150 वर्ष हो रहे वंदे मातरम को। वंदे मातरम को कांग्रेस के राज में काटा गया था, यह बार बार आरोप लगाया जाता है, यानी पंडित नेहरू ने कटवाया था। ओके, वंदे मातरम को लेकर आपका टेक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। भारत माता की जय। अमीश भाई, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सप्त कोटि कंठा कल कल निनाद कर ले, विसप्त कोटि भुजैर धृत कर करवाले, अबला केनोमा इति बले, बहुबल धारणिम नमामि तारणिम रिपुदल वारणिम मातरम वंदे मातरम। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदय तुमि मर्म, त्वम ही प्राणा शरीरा, बहुते तुमि मां शक्ति, हृदय तुमि मां भक्ति, तोमराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम, श्यामलाम सरलाम श्यामलाम सरलाम भूषिताम धरणिम भरणिम मातरम वंदे मातरम। मुझे ये बताइए, ये हमारी राष्ट्र की अभिव्यक्ति का गीत है जिसमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक और अखंड भारत का पाकिस्तान और बांग्लादेश तक सबकी प्रतिमा को खींचा गया। उत्तर में माता वैष्णो देवी, दक्षिण में कन्याकुमारी, उधर पूरब में ढाकेश्वरी देवी से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान की हिंगलाज देवी तक। यह गीत गंगा को प्रतिबिंबित करता है, यह गीत गौ माता को प्रतिबिंबित करता है, यह गीत प्रकृति माता को प्रतिबिंबित करता है, यह गीत भारत माता को प्रतिबिंबित करता है। यह किसी मजहब का सांप्रदायिक गीत नहीं, यह भारत का राष्ट्रीय गीत है, हमारी अस्मिता का प्रतीक है। जो लाखों लाख क्रांतिकारी शहीद हो गए वंदे मातरम कहते हुए, उनको समर्पण करने वाला यह गीत है। 1763 में एक नारा लगा, ओम वंदे मातरम। अंग्रेजों की धज्जियां उड़ा दी हमारे सन्यासियों ने। और 1882 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी जब एक उपन्यास लिखते हैं आनंद मठ, तो उसमें वो सन्यासियों के विद्रोह को शामिल करते हैं और उसके बाद ये वंदे मातरम पूर्ण रूप से हमारे सामने आता है। 1896 रहमतुल्लाह सयानी जी ने पूरा गाया और चलता रहा, लेकिन जब जिन्ना की तोड़ने वाली सोच आई तो उस तोड़ने वाली सोच के आगे निसंदेह कुछ नेता झुक गए, देश को भी तोड़ दिया। अफसोस, जिस मानसिकता के कारण देश को तोड़ा, तो इन लोगों को उधर जाना था, फिर वंदे मातरम क्यों तोड़ दिया? ठीक है, अब मैं वारिस पठान कुछ कहना है। वारिस पठान बोलिए। वारिस जी, मिस्टर पठान देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। ये ऐसा कैसा बीजेपी कौन होती है हमको सर्टिफिकेट नेशनलिज्म पेट्रियटिज्म का देने वाली? हम वो लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जानें गंवाई। और जिन्ना का नाम किसने लिया? जिन्ना की कबर। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी को ठुकरा दिया ना। हम तो बाय बर्थ और बाय चॉइस हमारे भारत मुल्क के अंदर है, और हमको तो प्राउड फील होता है कि अपने आप को हम बोलते हैं हम भारतीय मुसलमान है। जिन्ना की कबर पे कौन गए थे? नहीं गए थे। एक सेकंड आपने बोला, वारिस आपकी की बात को, वारिस पठान गिव मी 30 सेकंड्स इन माय ओन डिबेट। वारिस माय हम्बल सबमिशन। वारिस पठान, यू आर अ वेटरन लीडर ऑफ 30 सेकंड में तो मैंने मिस्टर ओवैसीज पार्टी। मिस्टर वारिस पठान, हियर मी आउट। मिस्टर वारिस पठान, यू हियर मी आउट। तोड़ दिया। ओके, आपने बड़ी अच्छी बात बोली, बड़ी सुंदर बात बोली, बड़ी खूबसूरत बात बोली। यू आर अ वेटरन लीडर ऑफ मिस्टर ओवैसीज पार्टी। आपने बड़ी खूबसूरत बात बोली कि हमने जिन्ना की थ्योरी को ठुकरा दी, लात मार दी, कूड़ेदान में फेंक दिया। बिल्कुल आपने सही बात बोली। एक बार बताइए, जिन्ना की थ्योरी तो वही थी कि हम वंदे मातरम को पूरा नहीं गाएंगे। क्या आप उस थ्योरी के साथ हैं कि नहीं है? मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं और सीधा जवाब मांगूंगा। हमको क्या लेना जिन्ना से? अरे नहीं, जिन्ना से नहीं, जिन्ना की थ्योरी थी कि वंदे मातरम हम पूरा नहीं गाएंगे। आप तो उस थ्योरी से अलग ही होंगे। आप तो कहेंगे कि जिन्ना गलत कह रहा था, जिन्ना नफरत फैला रहा था, और जिन्ना की थ्योरी से अलग बात करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप हिंदुस्तान के सच्चे सिपाही हैं वारिस भाई, मुझे पता है आप भारत माता के सपूत हैं। आप बोलेंगे जिन्ना की थ्योरी वो गलत थी, हाँ या ना? बिल्कुल हम तो जिन्ना के अगेंस्ट थे, रहेंगे। हमको जिन्ना से पाकिस्तान से क्या लेना देना? मैं तो नवाज शरीफ के घर पे नहीं गया भाई, शादी की दावत खाने के लिए बिरयानी या साड़ी लेके मैं नहीं गया। मैं कह रहा हूं बिरयानी की बात छोड़िए ना, करो आपको पाकिस्तान बिरयानी की कहानी नहीं है। मैं तो 12 बजे गया है। जिन्ना की थ्योरी थी वंदे मातरम पूरा नहीं गाया जाएगा, आप उसका विरोध करते हैं, हाँ या ना? बात को खत्म करें अभी
प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। सुनिए, इस्लामिक धारा के तहत क्या है, आर्टिकल 25 क्या बोलता है, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन। इस्लामिक धारा के तहत ऐसा है कि अगर कोई अल्फाज ऐसे है जो इस्लाम नहीं अलाउड करता, उसको एक मुसलमान न बोले तो ज्यादा बेहतर है। वंदे मातरम ऐसे अल्फाज है जो मुफ्तियों का बोलना है, अरे जिन्ना की थियरी कैसा, अरे जिन्ना देश को विभाजन किया, देश विभाजन की नेशनल की बात हो रही है, जिन्ना की नेशनल विचारधारा की बात है, ने देश देश के को विभाजन की कटवाया बात है, और वंदे अरे मातरम को नेशनल की कटवाया, बात है। तो यदि उसकी थ्योरी का आपको विरोध करना है तो वंदे मातरम हमने हमको उसको पूरा छोड़ करना दिया ना, चाहिए। एक तो मिनट वारिस जिसने भाई, ये अब मेरी किया, बात सुनिए। हमने उसको वंदे छोड़ मातरम दिया, कहने नहीं कहने अमीश से भाई जिसने देशभक्ति किया सिद्ध उसको नहीं हमने होती, छोड़ मैं दिया इस ना, बात को मानता हूं, हमने उसको भगा लेकिन दिया जो ना, ये कहेगा हमने ना उसकी कि बात वारिस नहीं साहब माना, ने वारिस साहब को मौका दिया, तो गद्दारी जरूर सिद्ध होती है। जो ये कहेगा कि वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, उससे गद्दारी सिद्ध होती है। लेकिन क्या वंदे मातरम का जो वंदे मातरम कह रहा है वो वंदे मातरम ना कहने से गद्दारी सिद्ध होती है? आप कहते हैं क्यों? मैं बता रहा हूं, मैं एग्री नहीं करता इस बात से। मैं बता रहा हूं, कैसा गद्दारी हो वंदे गई? मातरम कहना, अरे नहीं आप क्या कहना, सर्टिफिकेट देंगे हमको? इससे नेशनल कोई मैंडेटरी नहीं है, मत कहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको मैंने पूरा टाइम दिया, रुकिए। वंदे मातरम कहो ना कहो ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये लाइन कहोगे कि नहीं कहूंगा, तो इससे तो गद्दारी सिद्ध होगी। ओके, दैट्स अ बिग पॉइंट। ओके, एक सेकंड, वारिस जबरन कोई बोलेगा बोलने के लिए, क्यों बोलेंगे? प्रेम बताओ से मेरे बोलो, को। कोई बोलेगा प्रेम से बोलो, जबरदस्ती बोलना मेरे भाई वारिस नहीं पठान, बोले प्रेम तो से बोलो, कोई जबरदस्ती खत्म, प्रेम से बोलो, अरे बोल दो, प्रेम से बोलो, मुझे, अरे प्रेम से बोलो, जय माता दी बोल दो यार, प्रेम से बोल रहे, नारा ही है, जबरदस्ती बोलो, ये नारा ही नहीं है, नारा ही है, प्रेम से बोलो। प्रेम से, अच्छा एक सेकंड आप कह रहे हैं कोई जबरदस्ती, तो अच्छा गौरव भाटिया कौन सा बंदूक लेके आए हैं? ये कौन सी तलवार लेकर आए हैं कि आपको बोल रहे हैं जबरदस्ती से? आप बोलिए ना, कोई बोल सकता है किसी को जबरदस्ती बोलने से? अरे तो क्यों बुलवाना मेरे को? ना कोई जबरदस्ती बोल सकता है ना, यह संवैधानिक बात करेंगे, इनकी बातें नहीं सुनूंगा ना मैं। अमीश भाई आपको मालूम है ना, बड़ी खबर, नवजोत कौर सिद्धू को कांग्रेस से सस्पेंड कर दिया है। 500 करोड़ का सनसनीखेज आरोप लगाया था कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर, 500 करोड़ रुपए का खुलासा इन्होंने किया था। उसके बाद नवजोत कौर सिद्धू को सस्पेंड कर दिया गया है पार्टी से। यह बड़ी डेवलपमेंट है इस समय की नवजोत कौर सिद्धू को। लेकिन 500 करोड़ का इधर दूसरा खेल है। लेकिन गौरव भाटिया, आपका रिएक्शन, नवजोत कौर सिद्धू को सस्पेंड कर दिया गया कांग्रेस पार्टी से, 30 सेकंड। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी जो है खत्म होने के कगार में है और हम सब देख रहे हैं किस तरह से सारे जितने उनके नेता हैं, नेत्री हैं, वो अपमानित महसूस करते हैं और वो दिखा रहे हैं कि ऐसे नकली गांधी परिवार केवल भ्रष्टाचार करता है। तो इसलिए अभी आप देखेंगे धीरे धीरे सभी वहां से चले जाएंगे, केवल नकली गांधी परिवार, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ही वहां रह जाएंगे और कुछ चाटुकार रह जाएंगे। लेकिन आज का जो मुद्दा है, मैं वारिस पठान को सुन रहा था और जनता को ये हक है वो सच जाने। पहली बात तो ये वो वारिस पठान है, इनको भाईचारे से क्या लेना देना, संविधान से क्या लेना देना। इनके मुंह से एक बार गणपति बप्पा मौर्य निकल गया था, अब बीच में ना बोले, गणपति बप्पा मौर्य निकला। अमीश भाई 2 महीने तक ये किसी चैनल पे दिखाई नहीं दिए। फिर इनका एक वीडियो आया, कान पकड़ के बोले मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी कि मैंने ऐसी बात कर दी। किधर है बताओ? तो ये तो इनका भाईचारा है। बताओ वीडियो किधर है बताओ मुझे, अभी के अभी बताओ, वरना डेफॉर्मेशन बीच में मत बोलो, नोटिस डेफॉर्मेशन, देखिए कोर्ट कचहरी। दूसरी बात, कोर्ट कचहरी के राउंड खिलाना शुरू कर दूंगा कल से, कोर्ट के धक्के खिलाना शुरू करूंगा। दिल्ली में नहीं, मुंबई में बुला के। अरे आप कोर्ट जाओगे? अरे आप पाकिस्तान कोर्ट जाते हो, हम भारत के कोर्ट पे जाते हैं, हम सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करते हैं, ये करते हैं इस्लामाबाद हाई में। यही फर्क है। 100 करोड़ का मानहानि का दावा ठोकूंगा। बीच में मत बोलिए, झूठ बोलने पे इल्जाम लगेगा आप पे, आपके कार्यक्रम में एक बात कही और न्यूज इंडिया के चैनल इन्होंने पे कहा तीनों को पार्टी बनाऊंगा। इमानुअल भाई चिल्लाया मत करिए, अच्छा नहीं लगता आपको। शब्दों के तौर पे थोड़ी ना पेमेंट मिलेगा भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? अपनी बारी में बोलिएगा, पढ़े लिखे हैं, अधिवक्ता मिल रहा है। मैं अभी 2 प्रश्न पूछ रहा हूँ, उत्तर दीजिए। झूठ का। अरे चलिए सुनिए, वारिस ऐसा नहीं करते भाई। सुनो, आपने कहा बिजॉय इमानुअल का एक केस है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रगान की बात अलग है और राष्ट्रगीत की अलग है। ये सरासर झूठ है, मेरे हाथ में वो फैसला है। मैं आपको चुनौती देता हूँ, किस पैरा में लिखा है कि राष्ट्रगान अलग है और राष्ट्रगीत अलग है? देखो किस पैरा में है, बताइए किस। बिल्कुल मैं आपको बताइए।
मैं आपको किस पैरा दिखा में है? मैं आपको मैं पढ़ देता हूँ वो लाइन। संक्षेप में हिंदी का प्रयोग। देखिए, it is clarified that singing Vande Mataram is voluntary and High Court decisions are not binding in India only. Supreme Court is. It is not mandatory. क्या लिखा? Incorrect. मद्रास हाई पैरा कोर्ट बताइए, गलत बोल रहे हैं। ये देखिए, ये गूगल पे मैं तो आपको कोट कर रहा हूं ना, मैं तो आपको इस तरह के वकील हैं। देखा आपने? बैठा हूं। देखिए, देखा आपने? अरे पूरा अब जजमेंट देखिए, आपको आता नहीं है, अब मैं इनको ज्ञान देता हूं। देखो, ये देखो, अरे भैया, ये आपको पूरा ये मैं भी आपको ज्ञान कहा दे रहा हूं। किस पैरा में पूरा लिखा आपको है ज्ञान- कि पूरा राष्ट्रगान judgment- अलग है और राष्ट्रगीत पूरा अलग judgment लेके है और बैठा सम्मान हूं। राष्ट्रगान ये का और देखिए, गीत का ना ये हो। ये कहाँ देखिए। लिखा है? बताइए। अब नहीं बताएंगे। मेरा अब सवाल देखिए, समझे विजय क्या? बंधन में भारत भैया, If children- PhD का सुनिए, क्वेश्चन सुनिए, पूछ सुनिए। लिया, KG के If छात्र children who से। do not sing the national anthem पैरा are not पढ़ दो। anti-national, then how can पैरा Indians पढ़ो, who don't पैरा, sing Vande पैरा। Mataram be labeled as anti-national? ये लीजिए। ये ओके, पढ़ो, मुझे पैरा पढ़ो, हर्षद पैरा पढ़ो, शर्मा के पैरा। पास ये दूसरी देखो, बात। देखो, दिखाओ, 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 देखिए। इनको दिखाओ। ये सुनिए, दिखाओ, ये ये दूसरा दिखाओ, देखिए। पैरा दिखाओ, पैरा देखिए, दिखाओ इनकी इनको। दिक्कत क्या है? विजय इमैनुअल का आप दिखाओ, अभी भाई पैरा चिल्ला दिखाओ। नहीं है, तो ये- पूरी अब तरह मेरी आपको बारी मैंने मुझे दे एक्सपोज दीजिए, करके ये रख तरीका दिया। ठीक नहीं है, प्लीज। ये तस्वीर देखिए। नहीं, अरे आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूं मुगलों आपको। की आपने सवाल मजार किया, पे मैं आपको कौन है? जवाब दे रहा हूं। एक करके मुगलों की मजार पे कौन है? ये मुगलों की मजार पे ये वारिस भैया है इधर, शायद ये देखो, ये वारिस भैया है। ठीक है, अब वारिस अरे तो पठान ऐसा की प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, जो उसको लेकर प्रतिबद्धता है वो मुगलों के साथ ऐसा है। प्रोटेक्टेड वो मॉन्यूमेंट है, नहीं जिन्ना के जाएंगे। साथ है, जिन्ना के। हाँ। इनको शांत हो जाओ भाई, इतना एकदम कि आग क्यों लग गई? आग क्यों लगी हुई है? जल क्यों रहे हो? बर्नौल दो भैया इनको, बता रहा हूं आपको। इनके घाव पे बर्नौल लगाओ। ठीक, अरे हम तो सुनिए, गए वहां पे, ऐसा अभी प्रोटेक्टेड भाई मॉन्यूमेंट है, हम चिल्ला रहे हैं, गए। मैं आपको बताता हूं। और उसको पना निकाल दो, आप- कोई नहीं जाएगा, कानून बना आप दो, नहीं कभी जाएंगे। भी- हम तो जिन्ना किया तो नहीं गए ना। जिन्ना अच्छा, जिसने देश का विभाजन कर दिया, उसके अडवाणी जी गए, आप उनको शांत हो सपोर्ट कर रहे हो। अरे अमित भाई, आपका चैनल शांत का हो आज जाओ, को समझ लो शांत पूरी हो जाओ। तरह से वायरल होगा। ये अब सपोर्ट तीसरी कर बात रहे हैं बताता हूं। अडवाणी जी को जिन्ना की कब्र पे जाने के लिए। अब सोचो पाकिस्तान की मोहब्बत कितना अरे इनके दिल सुनो में, भैया, सुनो। कितना दिल में मोहब्बत तीसरी भरी हुई बात गौरव सुनो। भाटिया के। आर्टिकल 25 लेकिन ऑल सेड एंड डन जिन्ना की थ्योरी को फॉलो नहीं करते। एक सेकंड, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को लेता हूं, हर्षद शर्मा को। हर्षद शर्मा करते हैं, उनसे कहिए चलिए कुरान और हमारे संविधान में चुनना हो, किसको चुनेंगे? पूछिए, चलिए अभी पूछिए। संविधान और कुरान में